जॉर्जटाउन धमाके में भारत मुलव्विस है, वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी घर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश करता है। भारत मुसलसल आलमी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इससे कबल दफ्तर खारजा में 30 से ज़ायद गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग दी गई, भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दिए गए। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं। गलत काम को गलत उस वक्त ही कहा जा सकता है जब वहां मौजूद हुआ जाए। पार्लियामान एक बुनियादी इदारा है, इदारों को फाल करना होगा। बड़ी सियासी जमात असेंबली से बाहर हो तो वो फाल कैसे होगी, ये भी सवाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। 9 जनवरी को हुकूमत के वकील मखदूम अली खान दलाइल का आगाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल मुकम्मल। नाअहल हुकूमत से छुटकारा पाने की हिकमत अमली। जमान पार्क में कप्तान की बैठक, सीनियर क़यादत शरीक। 20 दिसंबर से कबल असेंबलियों की तहलील के फैसले पर मुशावरत। PTI की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम भी जारी। आज भी लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कप्तान के खिलाड़ियों की रैलियां। रजीम चेंज ऑपरेशन से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। आज मुल्क पर चोर मुसल्लत हैं। मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। रहनुमा PTI शिबली फराज की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंपोर्टेड हुकूमत की नैब तरमीम से मुल्क लूटने वाले 2 खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। महंगाई से गरीब लोग खून के आंसू पी रहे हैं। ये केसेस खत्म होने तक इलेक्शन नहीं कराना चाहते, भगोड़ों को वापस ला रहे हैं। लाहौर में शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सुलेमान शहबाज किकबैक स्पेशलिस्ट है। शरीफ ब्रादरान में पैसा बनाने का मुकाबला चल रहा है। बेनामी अकाउंट खोलना इनका तरीका वारदात है। हम्माद अजहर ने कहा सियासी इंजीनियरिंग करके बदउनवानों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इनके खिलाफ तफ्तीश करने वाले अफसरान पुरस्कार तौर पर मर जाते हैं। इलेक्शन के नाम से इनकी टांगें कांप जाती हैं। मुसद्दिक अब्बासी ने कहा जुर्म कभी नहीं मरता, इनकी खुशफहमी है कि केसेस खत्म हो गए। और इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात, JIT ने सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, जुबैर खान न्याजी और उमर फारूक का बयान रिकॉर्ड कर लिया। दीगर रहनुमाओं को बुलवाने के लिए JIT दोबारा खत लिखेगी। केस की तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।